सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस प्रथम दिवसीय कथा के तृतीय भाग में भक्तों आप लोग धुंधकारी के उद्धार की कथा सुनेंगे। आज की कथा की मार्मिकता और ज्ञान को समझें और अपने जीवन को पहले से ही ईश्वर भक्ति में लगाएं, जिससे यह समय आपको न देखना पड़े। भक्तों, श्री राधे राधे। बैठ जाऊं। सनकादिक बोले, देवी ये जितने श्रोता भक्त वैष्णव बैठे हैं इन सबके हृदय में जाकर के बैठ जाओ, क्योंकि जिस भक्त के हृदय में भक्ति विराजमान हो गई उसे भगवान के पीछे नहीं भागना पड़ता, बल्कि भगवान ही उस भक्त के पीछे पीछे भागने लगते हैं। सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदये सा श्री हरेर भक्ति रेखा। हरिरपि निज लोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। भगवान की सबसे अधिक प्रिया है भक्ति महाराज। भक्ति के पीछे पीछे भगवान भागते हैं। जिस घर में भक्ति उसी घर में भगवान भागे चले आते हैं। बोलो राधे राधे। और एक बार ठाकुर जी जिसके घर में घुस गए, लाख कोशिश कर लो ये निकलने वाले नहीं है, पूरा कब्जा करके बैठ जाते हैं। बड़े लोग जल्दी किसी पर कब्जा करते नहीं, और कब्जा कर लिया तो कोई हटाने वाला नहीं। तो ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं, सबके भवन में ताकते झांकते रहते हैं कि किसका मकान कब्जा करने लायक है। भाई कब्जा खाली मकान पर होता है, तो जिसका मकान खाली नजर आवे, हमारे मकान में जब झांकते हैं तो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष छल कपट इतनी भीड़ भरी पड़ी है कि दूर से ही ठाकुर जी देख से समझ जाते हैं हाउसफुल। यहाँ तो एक बहुत भयंकर भीड़ है, घुसने की जगह नहीं है, तो बाहर से ताक के निकल जाते हैं। पर जिन भक्तों का हृदय कामादि दोष रहित होता है, कोई विकार इनके हृदय में नहीं, ऐसे निर्विकार अंतःकरण वाले जो संत हैं भक्त हैं, ठाकुर जी देखते हैं कि मकान बिल्कुल खाली पड़ा है, तो अब इसमें घुस करके कब्जा करो। तो ठाकुर जी किसी न किसी बहाने से घुस जाते हैं। या तो भक्त कथा सुन रहा है तो कान के खिड़की से कूद करके हृदय में उतर जाते हैं। या ठाकुर जी की सुंदर झांकी को निहार रहा है, गोविंद देव की छवि निहार रहा है, तो उनकी आंख के खिड़की से कन्हैया हृदय में आकर के कब्जा करके बैठ जाते हैं। वो कहां से कब घुस जाए कोई भरोसा नहीं, और एक बार घुस पाए तो लाख कोशिश कर लो फिर निकलने वाले नहीं हो, तुम निकाल भी नहीं पाओगे, क्योंकि टेढ़े हैं ना बंसी वाले। एक बार गड़ गए अड़ गए तो फिर निकलने वाले नहीं। सद्यो हृदय वरुद्धते। एक दिन की बात सुनो, वृंदावन धाम में नारद जी घूमते हुए पहुंचे, तो जमुना जी के किनारे उन्होंने क्या देखा कि एक ब्रज की गोपी पद्मासन में ध्यान लगाए बैठी। तो नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बड़े बड़े सिद्ध संत जिस परमात्मा का ध्यान लगाते हैं, वे परमात्मा तो कृष्ण कन्हैया बने इन गोपियों के इशारे पर नाचते नजर आते हैं। ताहे अहीर की छोहरियां छचियां वर छाछ पे नाच नचावे। तो उस परमात्मा को तो ये छाछ पर नचा रही है, फिर ध्यान लगाने के लिए जमुना तट पर किसका बैठी। तो नारद जी उस गोपी के सामने आके खड़े हो। जब आंख खोली गोपी ने, ध्यान से बाहर आई, तो नारद जी को देखते ही तुरंत प्रणाम किया। अरे महाराज जी दंडोत, आप कब पधारे? नारद जी बोले पहले ये बताओ तुम ध्यान किसका कर रही थी? गोपी बोली बाबा मैं का जानू ध्यान व्यान का होए, मैं तो अपनी आफत की मारी अपनी समस्या को समाधान खोज रही हूं। नारद जी बोले क्या समस्या है तुम्हारी? बोले महाराज समस्या मेरी बहुत तगड़ी है, आप समाधान कर सको तो सुनाऊं। नारद जी बोले दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान हमारे पास ना हो, तुम बताओ समस्या क्या है? तो बैठो बाबा। नारद जी बैठ गए।
गोपी ने कहा महाराज सबसे बड़ी समस्या है ये टेढ़ी टांग वालों नंद को छोड़ा। बोली आते का समस्या है? अरे महाराज मत पूछो, ये मेरे चित्त में ऐसो चिपक के घुस के बैठ गए हो कि जाके चक्कर में घर को काम ही ना हो बे, सब काम बिगड़ जाए मेरा। अब आगे पीछे की तो बात छोड़ो, आज की ही सुन लो आप। आज सवेरे सवेरे मेरी नींद खुली, मेरी सास बोली ए बहू जा गैया दोहला, तो मैं गैया दोवे चली गई। गौशाला में मैं जैसी गैया दोहन लगी कि नंद को छोरा मेरे बगल में आके खड़ो है और तिरछी निगाह से मुस्कुरा तो भयो, बोलो अरे भाभी सब रोज दूध निकाल लेगी, मैं भी सवेरे को भूखो डोल रहा हूं, एक मोइया पियाए दे। मैं बोली कन्हैया तू भूखो है, चल इतमाऊ आ यहां बैठ जा। तो नंद को छोरा मुंह फाड़ करके मेरे बगल में बैठ गयो। मैंने सोची लाला भूखो है तो चलो गैया को धारोष्ण दूध पिवाई दूं। तो जो बर्तन की जगह मैंने सबरो दूध बाकी मोड़े में धो दियो। मैं धोती गई, वो गटागट पी तो गयो। मैंने सोची कोई बात नहीं, हमारो भी लाला है, पी लियो तो पी लियो। और अचानक मेरी सास आएगी और सास जो मुंह पे चिल्ला के पड़ी, हे बहू तेने सत्यानाश कर दिया, तेरी मती मारी गई है, सामने बर्तन धरा को है, बगल में गैया तो रही है, सबरो दूध मिट्टी में मिलाई दियो। तब मैंने ध्यान से देखो तो सच में दूध तो धरती में पड़ो भयो है, वहां कोई नंद को छोरा ना है। अब मैं चारों तरफ देखूं कि तुम भाग गए हो भाई। बाद में मुकू ध्यान आयो, यहां कोई सच में नंद को छोरा आयो ही ना है, ये मेरी कल्पना को कृष्ण है जो मेरे चित्त में ऐसो चिपको बैठो है कि नेक नेक बात विवाह का चिंतन ऐसो चल पड़े कि मुकू लगो कि सच में नंद को छोरा बैठो है। तो मैंने नंद को लाला समझ के सबरो दूध बाकी मुंह में गिरायो, परंतु गिर गयो धरती में, सब मिट्टी में मिल गयो। सास ने 50 गारी दी मोकू सवेरी सवेरे और अंत में झल्ला के बोली अब मेरा मौका देख रही है, जल्दी से धान कूट ले, मैं भात बनाऊंगी आज। मैं तुरंत मूसल लेके धान कूट भी लगी आंगन में और थोड़ी देर में ही नंद को छोरा फिर सामने आ गयो। अरे भाभी कैसे मुंह लटकाए खड़ी है, सास ने कछु ज्यादा कह दी का? मैं बोली लाला हम सास बहू में तो चलती रहे, तू बता तू कैसे आयो? और भगवान जाने मैं बातें कहा बातें करती रही, होश तब आयो जब सास चिल्ला के पड़ी, हे बहू कौन से बड़बड़ाए रही है? तब मुंह को ध्यान आयो, होश आयो कि यहाँ कोई नंद को छोरा ना है, मैं अपने आप से ही बात कर रही हूं। सास ने आके फिर 50 गारी दी और बोली बाबरी न जाने भांग खा के डोले कि या की मती खराब है गई है कि बाबरी है गई है, अपने आप में अकेले में बातें करती रहे। अब जल्दी से जाके जमुना जल भरला, पानी की बूंद ना पीवे को घर में। तो मैंने मटकिया बगल में दबाई, दौड़ी दौड़ी जमुना जल भरवे चली आई महाराज। अब जमुना जल तो मैंने भर लियो, मटका ने एक भारी पड़ गयो, मुंह पे उठाते ना बनो। सुई नंद को छोरा सामने आ गयो, अरे भाभी मैं ऊंचाई दूं का? मैं बोली कन्हैया ने एक सहारो लगाए दे, सिर पर उठाए दे। नंद के छोरा ने हाथ लगायो, मैंने भी मटका उठायो, उठाते ही दम नीचे गिर के जब फटाफट फूट गयो, तब मुंह को होश आयो, यहाँ कोई नंद को छोरा ना है, मटका तो मैं अकेली ही उठाए रही। अब महाराज मेरी मटकी फूट गई। घर में जाती 50 गारी फिर सुननी है सास की, और यही सिलसिला चलता रहो तो काउदना सास मुंह को पागल सिद्ध कर देगी और घर से लात मार के भगाई देगी। मेरी बसी बसाई गृहस्थी सब चौपट होवे बारी है महाराज। तो मटका तो मेरो फूट गयो, तो मैंने सोची कि जब तक ये चित्त चोर चित्त में चिपको बैठो है तब तक घर को काम हो ही ना सके मुंह पे। इसलिए आंख बंद करके मैं अभ्यास कर रही हूं कि वो निकर जाए तो घर में मेरो मन लग जाए, नहीं तो मैं तो बाबरी है गई। महाराज मैंने बहुत तेरी कोशिश कर ली, मुंह पे तो निकरे ना है। आप कछु तंत्र मंत्र जानते हो तो कृपा करके बता दो, यही मेरी समस्या है, या को समाधान कर दो महाराज। सुन करके नारद जी सिर पकड़ के बैठ गए वहीं और मन में सोचने लगे, हे भगवान अब तक सबने मुझे एक ही समस्या सुनाई महाराज, भगवान में मन नहीं लगता। जैसे ध्यान लगाने बैठते हैं तो दुनिया भर की बातें याद आने लगती हैं, भजन करने बैठते हैं तो माला तो टपक जाती है, दुनिया भर के आलू सब्जी और बैगन प्याज सब याद आने लगते हैं। तो बाबा कोई ऐसा मंत्र दो कि भगवान के भजन में मन लगे। ये तो सब समस्या सुनाते हैं।
कि मेरो मन भगवान में लग जाए। पर ये पहली समस्या सुन रहे हैं हम कि मेरो मन संसार में लग जाए या नंद को छोरा मन से निकल जाए। प्रत्याहृत्य मुनिक्षणम विषयतो यस्मिन मनोधित्सति। नारद जी कहते हैं बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा घर परिवार छोड़ के जंगलों में जाते हैं, भस्म लगाते हैं, तमाम योगासन करते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि तमाम लगाते हैं। काय के लिए? उस परमात्मा में मन लगाने के लिए, विषयों से मन हटाने के लिए। और ये ब्रज की गोपी है जो संसार के विषयों में मन लगाने के लिए अभ्यास कर रही है, क्योंकि इसके चित्त में चित्तचोर ऐसा चिपक के बैठ गया कि वो निकल ही नहीं रहा, उसके बिना घर का काम नहीं चल पा रहा। तो मतलब क्या हुआ? वो बंसी वाला जल्दी से किसी के चित्त पे चढ़ता नहीं है, और जिसके चित्त पर एक बार चढ़ गया तो फिर वो निकलने वाला नहीं है। भक्तिमती मीरा जी के चित्त पर चढ़ गए गिरधर गोपाल तो दुनिया छूट गई, पर गिरधर गोपाल नहीं छूटे, उन्हीं में मीरा समा गई। तात मात भ्रातृ बंधु आपना न कोई, छाण दई कुल की कान कहा करी है कोई, संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। सब छूट गए। तो ये चित्त चोर ऐसा ही विचित्र है कि जिसके चित्त पर चढ़ गया सबको बाहर निकाल देता है, फिर अपना ही साम्राज्य रखता है, पर खाली घर में घुसता है, भरे मकान में नहीं। तो जिनका हृदय काम क्रोध लोभ मोह के विकारों से मुक्त होता है, ऐसे शुद्ध हृदय में ही वो चित्त चोर घुस करके अपना कब्जा कर बैठता है। उसका कब्जा हो गया तो फिर दूसरा कोई घुस नहीं सकता, वो अपना ही साम्राज्य रखता है। इसलिए सनकादि करे नारद जी, कथा श्रवण की सार्थकता तब है जब चित्त में चित्त चोर आ जाए। भक्ति मैया सबके हृदय में विराजमान हो गई, क्योंकि भक्ति उनकी प्रिया है। अपने प्रियतम को क्या पसंद है वो जानती हैं। तो घर में थोड़ी बहुत गंदगी हो वो सब साफ सफाई करके चमका देती हैं मकान को। तो पहले भक्ति आती है जो भवन को चमकाती है, तब उनके भगवान आते हैं जो हृदय में आकर के विहार करने लग जाते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। नारद जी बोले, महाराज ये तो मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि सच में भागवत के श्रवण करने से भक्ति ज्ञान वैराग्य थिरकने लग गए मेरी आंखों के सामने। जिनको मैं बुढ़ा बेहोश छोड़ के आया था वृंदावन में, और आपकी कथा सुनते वो जवान हो गए और भक्ति मैया के साथ ताता थैया नाचने लग गए। पर एक प्रश्न का जवाब और दे दो, क्या भागवत सुनने से केवल भक्ति ज्ञान वैराग्य ही मिलता है, या पापियों के पाप भी धुलते हैं? और धुलते हैं तो कौन कौन से पाप साफ हो सकते हैं, वो कृपा करके बताओ। सनकादिक बोले, कौन कौन से पाप का प्रश्न ही खत्म करो। हम तो कहते हैं जिन्होंने जीवन भर पाप ही पाप किया हो, ऐसे पापियों में जो प्रथम श्रेणी के पापी हों, वो भी एक बार कलयुग में चित्त लगा के चित्त चोर के चरित्र सुन लें तो कलयुग में वो भी परम पुनीत हो जाएंगे। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार करता विमार्गगाः, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। बड़े से बड़े पापी तर जाते। नारद जी बोले, तो आज तक कोई पापी मुक्त हुआ है कोई प्रमाण आपके पास कि केवल कल्पना कर रहे हो? सनकादिक बोले, कल्पना नहीं है, प्रमाण भी है हमारे पास। तो दीजिए कोई प्रमाण। कोई पापी आज तक तरा है? बोले, अच्छा नारद जी, तो अब प्रमाण सुनिए। एक सत्य घटना सुनाते हैं। अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनम। एक सत्य इतिहास सुनाते हैं। इतिहास का अर्थ क्या होता है? इति माने इस प्रकार, ह माने निश्चित रूप से, आस माने हुआ, ऐसा निश्चित रूप से हुआ था, उसका नाम है इतिहास। तो एक सत्य घटना इतिहास की नारद जी को सनकादिकों ने सुनाई कि एक तुंगभद्रा नाम की नदी थी, कर्नाटक में है ये नदी।
इस नदी के किनारे एक पंडित जी रहते थे, उनका नाम था पंडित आत्मदेव शास्त्री। बड़े भारी विद्वान थे, पर उनकी धर्मपत्नी का नाम था श्रीमती धुंधुली देवी। पंडित जी जितने शांत और विद्वान थे, पंडितानी उतनी ज्यादा खतरनाक थी, भयंकर झगड़ालू थी। जब तक आसपास में लड़ाई झगड़ा ना होवे तब तक उनका भोजन नहीं पचता था। पर ब्राह्मण बेचारे पढ़े लिखे समझदार थे, इसलिए अपना निर्वाह कर लेते, गुजारा कर लेते। पर दुर्भाग्य से कोई संतान नहीं हुई, ना बेटा ना बिटिया। तो इस कारण ब्राह्मण बहुत दुखी हो गए, और एक दिन तो इतने ज्यादा दुखी हो गए कि घर छोड़ के जंगल में चले गए कि मर जाना अच्छा है ऐसी जिंदगी से। और मरने की सोच रहे थे और बैठे बैठे जंगल में रो रहे थे। इतने में एक संत जी, सन्यासी बाबा आ गए। सन्यासी बाबा ने रोते हुए ब्राह्मण को देखा तो दया आ गई। पास में जाके बोले, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी। ब्राह्मण आप ऐसे क्यों रो रहे हो, बड़े परेशान चिंता में नजर आ रहे हो, मुझे बताओ क्या समस्या है। अब तो ब्राह्मण और जोर से फूट फूट के रोने लगा। महाराज जी मत पूछिए, भगवान का दिया सब कुछ है, रुपया पैसा की कोई कमी नहीं, इज्जत सम्मान की कोई कमी नहीं, सब आदर सम्मान धन वैभव सब मेरे पास है, पर संतान के बिना सब बेकार लगता है। महात्मा मन में सोचने लगे। एकांत जंगल में बैठ के ब्राह्मण रो रहा था। मैंने सोचा मेरे ठाकुर जी की याद में रो रहा होगा, तो उसको कुछ साधन बताऊंगा, उपाय बताऊंगा। ये तो बाप बेटा के लिए रोने बैठा है। तो महात्मा समझाने लगे, सुनो पंडित जी, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासना। ब्राह्मण, बेटा बेटी से तुम सुखी ही रहोगे इसकी कोई गारंटी नहीं। इस अविवेक को, इस मूर्खता को मन से निकाल दो कि तुम्हें बेटा मिल जाएगा तो तुम बहुत सुखी हो जाओगे। अरे संतान में ही सुख होता ब्राह्मण देवता, तो पशु पक्षियों के तमाम बच्चे होते हैं, एक एक दर्जन बच्चे होते हैं। आज पशु पक्षियों की छोड़ दो, राजा सगर के तो 60,000 बच्चे हो गए थे, इतिहास गवाह है। क्या सुख दिया बाप को। इसलिए बेटा बेटी के चक्कर में न पड़ो। यदि सुखी होना चाहते हो तो उपाय हम बताते हैं। क्या है महाराज? बोले, सन्यासे सर्वथा सुखम। सन्यासी बन जाओ, घर गृहस्थी के झंझट को छोड़ो, मेरे साथ चलो, फिर देखो जिंदगी का क्या आनंद है। ब्राह्मण ने हाथ जोड़ के कहा, सुनो महाराज जी, तुम बाबा बैरागी क्या जानो बेटे का सुख क्या होता है। अरे छोटे छोटे बच्चे जब गोद में खेलते हैं, बाबा बाबा पापा पापा करके तोतली वाणी में बोलते हैं, तो क्या आनंद आता है। कान में उनकी आवाज से रसगुल्ला सा घुर जाता है। ये सन्यास का भी कोई जिंदगी है। पुत्रादि सुखहीनोयम सन्यास शुष्क ये वही। न बेटा न बेटी न पत्नी न परिवार, बाबा बने जंगलों में घूम रहे हैं, बीमार पड़ गए तो कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं है। ये भी कोई जिंदगी है आपकी? माफ कीजिए महाराज, पढ़ा लिखा हूं मैं, मुझे बाबा बैरागी कुछ नहीं बनना। यदि आपको बेटा देना है तो आशीर्वाद दो, नहीं तो ये प्रवचन मुझे मत दो। महात्मा जी समझ गए इस पर बेटे का भयंकर भूत चढ़ा हुआ है। तो बोले, सुनो पंडित जी, हम ही केवल बाबा नहीं है, ज्योतिष के भी जानकार है। अच्छा महाराज, तो बताओ मेरी रेखा में क्या लिखा है, बेटा होगा कि नहीं? सन्यासी बाबा बोले, तुम्हारे माथे की रेखा कह करके मैं देख करके गारंटी से कह सकता हूं, सप्त जन्मा अवधि तब पुत्रो नैवच नैवच। इस जन्म की छोड़ दो, 7 जन्म तक तुम्हें कोई बच्चा होने वाला नहीं। इतना सुन के तो इतना गहरा सदमा लग गया ब्राह्मण को, बड़ी जोर से रो करके उसने धरती में सिर पटक दिया। महात्मा डर गए, ब्राह्मण देवता क्या कर रहे हो भैया, मर जाओगे। ब्राह्मण ने कहा, मैं तो मरने के लिए ही बैठा था, आप दिख गए तो मुझे लगा कि आप मेरा कष्ट दूर कर दोगे, पर महाराज आपने तो 7 गुना और बढ़ा दिया। मैं तो इसी जन्म के लिए रो रहा था, आपने 7 जन्म की और सुना दी। अब मेरे माथे में क्या लिखा है मुझे नहीं मालूम, परंतु आपने बेटा नहीं दिया तो अब ठीक नहीं होगा। बाबा जी बोले, ठीक नहीं होगा का क्या मतलब? नहीं दिया तो क्या करोगे? बोले, नोचेत त्यजाम्य हम प्राणास्तदग्रे शोक मूर्छिता।
बेटा नहीं दिया तो दोबारा अपना सिर पटक करके यहीं अपनी कपाल क्रिया कर लूंगा, मैं आपके चरणों में ही सिर पटक के मर जाऊंगा महाराज, आपको ब्रह्म हत्या लगेगी, याद रखना। अब बाबा जी की धड़कन तेज हो गई, हे भगवान कछु लेना न देना मगन रहना, अपनी मस्ती में जा रहे थे, अच्छी राम राम कर ली, इससे ये तो मेरी कोई ब्रह्म हत्या लगा रहा है। सुनो सुनो पंडित जी, हमको जाने दो, फिर तुम्हें जो मर्जी आवे सो करो। बोले नहीं नहीं महाराज, मरूंगा तो अब तुम्हारे चरणों में ही मरूंगा। बाबा जी बड़े परेशान हो गए, अब क्या करें भाई, इसके भाग्य में तो बेटा है नहीं, मैं कहां से दे दूं, और नहीं दूंगा तो ये मर जाएगा। तो पिंड छुड़ाने के लिए बगल में से एक फल निकाला, पंडित जी के हाथ में दिया और बोले सुनो पंडित जी, हम नहीं मानते तो भगवान के नाम से तुम्हें फल दे रहे हैं, और मेरा विश्वास है इदम भक्ष्य पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति, ये फल अपनी पत्नी को खिला दो तो गारंटी से तुमको बेटा ही होगा। इतना सुनते ही पंडित जी प्रसन्नता में नाचने लगे। संत बड़े दयालु होते हैं, मुझे विश्वास था महाराज जी जरूर कृपा करेंगे। और बताइए महाराज क्या क्या करना पड़ेगा, तो 2-4 नियम बता दिए। अब फल लेके ब्राह्मण महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करके सीधे भागे भागे घर आए। दूर से ही आवाज लगाई, अरे सुनती हो, जल्दी आ देख क्या लाया हूं। पंडितानी भीतर से भागती भई आई, आज सवेरे से ही गायब थे, लगता कोई तगड़ा माल दूर से कहीं से लेके आए। तो भागी भागी यहाँ, क्या लाए हो जी? बोले देख कितना सुंदर फल है, अब तू फटाफट खा ले। सुन करके पंडितानी ने माथा पकड़ा, हे भगवान, गला फाड़ के ऐसे बुला रहे थे जैसे 9 लखा हार लाए हो मेरे लिए। मैंने क्या आज फल नहीं खाया आज तक, एक फल दिखा रहे हो मेरे को। पंडित जी बोले भाग्यवान है, ऐसा वैसा फल नहीं है, इसको खाएगी तो गारंटी से बेटा होगा। एक बहुत बड़े सिद्ध सन्यासी बाबा ने दिया है, सीधा बागेश्वर धाम से लेके आ रहा हूं। बोलो राधे राधे। सन्यासी बाबा का दिया फल है, जल्दी से खा ले। अब धुंधली तो धुंधली ठहरी, उसका माथा घूम गया। निश्चित रूप से मेरे ऊपर किसी बाबा से जादू टोना करवा रहे हैं। फल खाने से कोई बेटा बेटी तो होते नहीं, ये तंत्र मंत्र पढ़वा के लाए होंगे, मुझे बस में करने के चक्कर में कोई तंत्र मंत्र मेरे ऊपर करवा रहे हैं। मैं सोच समझ के खाऊंगी, ऐसे तो नहीं खाने वाली। मना करूंगी तो ये जबरदस्ती खिला देंगे। तो तुरंत बोली अच्छा ये ऐसी बात है, तो एक काम करो जी, आप अपना काम करो, मैं अभी नहाऊंगी, पूजा पाठ करूंगी, फिर ठाकुर जी का भोग लगा के तब खाऊंगी, ताकि बच्चा हमारा बहुत अच्छा होगा। पंडित जी को बात जम गई, ठीक कह रही है। अच्छा ठीक है, पूजा पाठ करके भोग लगा के खा लेना, पर खाना जरूर। बोले महाराज चिंता मत करो, जरूर खाऊंगा। बोले वाले पंडित जी विश्वास कर गए, पर देवी जी फल लेके घर बैठ गई। हे भगवान, अब खाऊं कि नहीं खाऊं, क्या करूं। पड़ोसिन आ गई, अरे बहन धुंधली, ये बैठी बैठी क्या सोच रही है। तो पूरी कहानी उसको सुना दी। तू बड़े मौके पर आई बहन, अब तू बता, किसी बाबा जी ने इनको फल दिया है, कह रहे हैं इसको खाने से बेटा हो जाएगा। अरे बहन, फल खाने से कहीं बेटा बेटी होते हैं, तू बता अच्छा मुझे क्या करना चाहिए। पड़ोसिन बोली इसमें इतना सोचने विचारने वाली बात क्या है, फल ही तो है, खा लो, हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो कोई बात नहीं, कोई दवा तो है नहीं जो नुकसान कर जाएगी। फल खाने में इतना सोचने वाली क्या बात है। धुंधली बोली देखो बेटा बहन, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता है, हर काम सोच समझ के ही करना चाहिए। और मैं ये सोच रही हूं कि फल खाने से सच में गर्भवती हो गई, तो मैंने तो सुना है बहन, गर्भवती स्त्री ज्यादा तेज भाग ही नहीं सकती। पड़ोसी ने बोले हाँ सही सुना है, नहीं भागना चाहिए, भागना कोई जरूरी है, तुम तो आराम करो। धुंधली बोली बहन आराम तो कर रही हूं, पर घर में ही आग लग गई तो भगना नहीं पड़ेगा क्या। आगे पीछे की सब सोच के चलना चाहिए, भागने की जरूरत तो कभी भी पड़ सकती है, कब दंगा भड़क जाए, कब पत्थर परसने लग जाए, कब भागने की जरूरत पड़े। मैं यदि उस अवस्था में रही तो कैसे भागूंगी। पड़ोसिन बोले देख ये ऊटपटांग बातें मत सोच, भगवान का सब भला करेंगे, भगवान का नाम लेके खा ले, 9 महीने की बात है, बाद में सब ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है मैं खा लूंगी, पर मैंने ये सुना है कि सुखदेव जी माँ के पेट में 12 साल तक रहे थे, ये क्या सही बात है। पड़ोसी ने बोली कथा में तो मैंने भी सुनी है, तो सही होगी। धुंधली बोली हे भगवान, तो इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं ले सकती, या 4-5 साल भी बच्चा मेरे पेट में रहा तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा।
पड़ोसन ने कहा एक अपवाद जब कभी ऐसा कोई हो जाता है, सुखदेव जी बार बार जन्म थोड़ी लेते हैं, वो तो होगा, कुछ नहीं होने वाला, भगवान का नाम ले और सही सही सोच, उठपटांग सोचेगी तो कुछ नहीं कर पाएगी। अच्छा ठीक है, नहीं सोचती, पर मैंने सुना है बहन, गर्भवती स्त्री ज्यादा काम भी तो नहीं कर सकती। अब तू बता, पूरे घर का काम मैं अकेली संभालती हूँ, मेरे यहां नौकर चाकर नहीं है, सब काम करती हूँ। अब मैं काम नहीं करूंगी तो मेरे घर का काम कौन करेगा? फिर 9 महीने कौन, कैसे काम चलेगा घर का? पड़ोसी ने बोली ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं, एक काम कर, तू अपनी ननद को बुला लेना, क्योंकि जब तू मां बनेगी तो वो भी तो बुआ बनेगी, और वो जब बुआ बनेगी तो तुझे उसे कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा, और जब देना ही पड़ेगा तो 2-4 महीने पहले उसी को बुला लेना, उसी से काम करवाना, और फिर जो बन पड़े सो दे करके खुश कर देना, काम उसी से लो, जब देना ही है तो काम भी तो करवाना चाहिए। धुंधली बोली मेरी ननद का नाम मत लेना बहना, वो महाचोटी है, वो जब जब आई है घर से न जाने कितना माल गायब हुआ है, या तो उसके भरोसे मैंने घर छोड़ दिया तब तो हो गया मेरे घर का कल्याण। सनकादि कहते नारद जी एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम, उसने समस्याओं की इतनी लंबी लिस्ट गिना दी और बोली मैं तो अपने जीवन को खतरे में बिल्कुल नहीं डालूंगी, मैं तो इसको फल को नहीं खाने वाली। पड़ोसी ने बोली तेरी बुद्धि में जो आवे सो करना, तुझे समझाते मेरी बुद्धि खराब हो गई, और वो चली गई। इसने फल नहीं खाया। थोड़ी देर में घूमती हुई अचानक इसकी छोटी बहन आ गई। इसने जब सारी समस्या उसको भी सुनाई तो सुन के छोटी बहन घबराई, क्योंकि वो यही चाह रही थी इसके कोई बच्चा न हो, तो मेरे 1 दर्जन बच्चे हैं, मैं अपना बच्चा इसे यदि गोद दे दूंगी तो इसकी सारी संपत्ति फिर मेरी हो जाएगी। वो अपनी जुगाड़ में थी, इसलिए उसने ये बात सुनते ही धुंधली को माथा खराब कर दिया। धुंधली बहन तू पागल भैया, फल खाने से कहीं बेटा बेटी होते हैं? तुम्हारे पतिदेव को न जाने ये बेटे का भूत कौन सा सवार हो गया। एक मेरी बात सुन, तुझ में मुझ में कोई अंतर नहीं, हम सगी बहनें हैं, तेरे कोई बच्चा नहीं और मैं बच्चों से परेशान हूं, पहले बहुत सारे हो चुके हैं, एक और होने वाला है अभी पेट से। तो बहन मुझे तो बच्चे की जरूरत है नहीं, तुझे जरूरत है तो मैं अभी से तुझे वचन देती हूं, अब जो गर्भ में मेरे बच्चा है जन्म लेती मैं चुपचाप तुझे सौंप दूंगी, पर किसी को पता नहीं चलना चाहिए, यहां तक कि तुम्हारे पति को भी पता न चले। तुझे बेटा भी मिल जाएगा, तेरा कोई टेंशन नहीं, कोई खतरा नहीं, और मुझे भी बेटे की जरूरत नहीं तो तेरे पास चला जाएगा, हम में तुम्हें क्या अंतर है। और रही बात इस फल की, तो तेरी गैया के भी तो कोई बच्चा नहीं होगा, कितने साल से बढ़ती पड़ी है घर में, ये फल तुम गाय को खिला दे तो बाबा के फल की परीक्षा भी हो जाएगी, देखे कि बच्चा होता है कि नहीं होता, तो फल भी ठिकाने लग जाएगा, और बच्चा मैं तुझे दे दूंगी सो तुझे बेटा भी मिल जाएगा, तुझे कोई टेंशन नहीं। धुंधली बोली वाह बहन, बहन हो तो तेरी जैसी, 1 मिनट में तूने मेरी सारी समस्या खत्म कर दी। खुश हो गई और तुरंत छोटी बहन की बात मान के गैया को फल खिला दिया, और पतिदेव से कह दिया महाराज मैंने फल खा लिया है, जब से खाया है बहुत फायदा हो रहा है। पंडित जी खुश हो गए और 1-1 दिन गिनना चालू कर दिया खुशी के मारे। और उस जब समय पाकर के छोटी बहन के बेटा हुआ, उसने रात में लाके चुपचाप धुंधली को सौंप दिया। धुंधली ने पतिदेव से कह दिया महाराज देखो बच्चा हो गया। अब खुशी के मारे ब्राह्मण तो नाचने लगे और पूरे गांव में मिठाइयां बंटवाई, बच्चे का बड़ा भारी जन्म महोत्सव मनाया, बरसों की उनकी इच्छा पूरी भई है। उसके 3 महीने बाद साधेनु सुसवेर भकः, जिस गाय को फल खिलाया था उसके भी एक सुंदर शिशु हो गया। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकप्रभम, गाय का बेटा सर्वांग सुंदर, बड़ा ही दिव्य, पीत कांति, गौरांग, और केवल उसके कान गाय जैसे लंबे लंबे थे, बाकी बिल्कुल मनुष्य जैसा है। पूरे गांव में हल्ला मच गया, भैया भगवान देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। देखो कहां तो एक बच्चे का मुंह देखने को तरस रहे थे पंडित जी, और हुआ तो ऐसा हुआ कि गाय के भी बेटा हो गया। हमने तो भाई जिंदगी में पहली बार सुना है गैया के बेटा हुआ है। भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यत,
धैन्वा बाल प्रसूतस्तु दैव रूपी कौतुकम। गाय के बेटा हुआ है, ये विधाता का चमत्कार है। पंडित जी का आनंद दुगुना हो गया, एक की जगह दो दो हो गए। पंडित जी कह रहे हैं वो सन्यासी बाबा का आशीर्वाद है। अब बच्चे बड़े हुए, उनके नामकरण किए। गाय के बच्चे के कान गाय जैसे हैं, इसलिए नाम रखता हूं गौकर्ण। मैं अपने बेटे का नाम रखूंगा, सुई धुंधली खड़ी हो गई। सुनो, सबके नाम आप ही क्यों रखोगे? बच्चा मेरा है, पेट में मैंने रखा है, कष्ट मैंने भोगा है, तो बच्चे का नाम भी मैं ही रखूंगी। अच्छा बोल, क्या नाम रखेगी? बोले मेरा नाम धुंधली, तो मेरे बच्चे का नाम धुंधकारी होना चाहिए। नाम से पता चले कि मेरा बेटा है। ठीक है, जैसी थारी मर्जी। तो नाम रख दिया धुंधकारी। अब बच्चे बड़े हुए और बड़े होके दोनों ने ही नाम कमाया, किंतु एक हुआ विख्यात और दूसरा हुआ कुख्यात। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। गौकर्ण जी महान विद्वान पंडित बने और धुंधकारी महाखल हुआ। खल, खल माने खल, जो खाए और लड़े, दो ही काम, खाना और लड़ना। ऐसा खल हुआ धुंधकारी, हर समय लड़ने को तैयार। पहले बचपन में चोरी करने लगा, बड़े होके फिर डकैती डालने लगा, फिर सरेआम लूटपाट करने लगा। और पंडित जी की जितनी संपत्ति थी मौज मस्ती में, खाने पीने में, नाचने गाने में बर्बाद कर दी। अब पंडित जी समझाएं तो मारने को तैयार। पैसा खत्म हो गया तो घर के बर्तन उठा के बाजार में बेचे आया। अब पंडित जी सिर पकड़ के रोवे, क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि गो में दुखम व्यपोहयेत् प्राणस्त्यजामि दुखेन हा कष्टम मम संस्थितम। ए विधाता, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा। इस नालायक ने न तो घर में पैसा बचा, सब बर्बाद कर दिया, और न इज्जत बची। सब कहते पंडित जी का बेटा देखो वो पिए पड़ा है, वो फलानी चोरी में फंस गया, मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। अब मरने को निकल पड़े। पहले मरने निकले थे बेटा नहीं है, अब मरने जा रहे हैं बेटा क्यों है। यह है संसार की स्थिति। गौकर्ण जी समझ गए पिताजी परेशान है, तो हाथ पकड़ के अकेले में बैठाया और प्यार से पिता को समझाया कि पिताजी ये बताओ, इस संसार में सुखी है कौन? कोई नहीं है। आप किसी को अपनी एक समस्या सुनाओ, वो तुरंत अपनी दो समस्या तुम्हें सुना देगा। भाई तुम तो यहीं तक हो, हमसे पूछो हम हमारे ऊपर क्या बीत रही। सब परेशान हैं। दूर से जिसको देखो सब अच्छे लगते हैं, निकट जाके जब देखोगे तब पता चलेगा कि कितने परेशान है। कोई सुखी नहीं है संसार में। नानक दुखिया सब संसार। तो बेटा फिर सुखी कौन है? तब गौकर्ण जी कहते हैं, न चेन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। पिताजी, जो नितांत एकांत में शांत बैठ के भजन कर रहे हैं, वे भजनानंदी संत ही सुखी हैं। बाकी संसार में सब परेशान और दुखी हैं। ये शब्द सुनते ही आत्मदेव को वो सन्यासी की बात याद आ गई। सुखी रहना है तो सन्यासी बन जाओ। उस समय मेरी मति मारी गई, समझ में बात नहीं आई, पर अब समझ में आ गई, क्योंकि अब ठोकर लग गई। जो बेटे का भूत चढ़ा था वो उतर गया, बेटे ने पूरी तरह उतार दिया। बोलो राधे राधे। अपनों की जब चोट लगती है गहरी, तो मोह ममता का भूत धीरे धीरे उतरता है। तो जब बच्चे परेशान करें, अपशब्द कहें, अपमान करें, तो समझ लो भगवान तुम्हें अपनी तरफ बुलाना चाह रहे हैं। संसार का मोह तुम्हारे मन से मिटाना चाह रहे हैं।
एक बार लोहा और सोना आपस में बातें करने लगे, तो सोने ने लोहे से कहा कि जैसे तू पिटता है वैसे मैं भी पिटता हूं, पर तेरी तरह चिल्लाता नहीं हूं मैं, तू बहुत हल्ला मचाता है। लोहा पिटता है तो कितनी आवाज होती है। भक्त की भगवान कभी कभी परीक्षा लेते हैं, उन परीक्षाओं से डरे नहीं और ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा को बनाए रखे, ईश्वर के प्रति अपने विश्वास को अटूट बनाए रखे, उनके ऊपर श्रद्धा करें, परीक्षा में उनके उत्तीर्ण हों, और जब आप परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे उसी दिन से प्रभु की कृपा आपके चारों तरफ दिखनी प्रारंभ हो जाएगी। आपके सारे कार्य ऐसे हो जाएंगे जैसे कि पहले से ही निर्बाध रूप से प्रवर्तित हो। इसीलिए ईश्वर की भक्ति में भक्तों रहें, उनके भजन में मन लमाएं, गुरु ज्ञान की महिमा का प्रकाशन करें और उसके साथ ही मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भगत सुवेद प्रकाशा, गुरु मंत्र का जाप अपने मन में करते रहें भक्तों। श्री राधे राधे। बहुत गहरी चोट लगी। बेटा गोकर्ण तूने सही कहा, एक सन्यासी बाबा ने भी यही कहा था। अब बात मेरे को समझ में आ गई, पर भजन में मेरा मन तो लगता ही नहीं, मैं कैसे भजन करूं। तब गोकर्ण जी ने 2 श्लोकों में बहुत दिव्य उपदेश दिया, बहुत ध्यान से सुनो। देहस्थिमां सरुधरे भीमतिं त्यजत्वम् जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। ये 2 श्लोक हैं जो गोकर्ण जी ने सभी शास्त्रों का सार निकाल करके दिए हैं। विद्वानों को समझाने के लिए बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या करने की जरूरत नहीं, वो सूत्र में ही समझ लेते हैं। इसलिए गोकर्ण जी ने अपने पिता को 2 श्लोकों में सूत्रात्मक ढंग से समझाया कि पिताजी, प्रत्येक जीव संसार में 2 रस्सियों से बंधा है। उन रस्सियों के नाम हैं अहमता और ममता। इसी को गोस्वामी जी कहते हैं मैं और मोर तोरते माया। माया के ये 2 फंदे हैं। मैं इस शरीर को मानते हैं और मेरा इन शरीर के संबंधियों को मानते हैं। बस मैं और मेरा, इसी में हम चिपके हैं, बंधे हुए हैं। हमारे तुम्हारे लाखों जन्म हो चुके हैं। पिछले जन्म में भी तो माँ बाप भाई बंधु पत्नी पुत्र सब थे, उसके पिछले जन्म में भी हमारे पास सब थे, परंतु कोई भी आज याद नहीं है हमको, ना पिछले जन्म का ना उससे पिछले जन्म का। तो जैसे पिछले जन्म के सब भूल गए, वैसे जब अगला जन्म होगा तो आज के सब भूल जाएंगे। उनको भूल गए, अब इनको भी भूल जाएंगे। पक्की बात है और सच्ची बात है। इसलिए इनमें बहुत ज्यादा चित्त नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इनको भी एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा। अब छोड़ना है, इसलिए छोड़ने का अभ्यास बना के रखो। नारियल 2 प्रकार के होते हैं, एक पानी का और एक सूखा। सूखा नारियल बचता है। दोनों में अंतर क्या है? दोनों ही के अंदर नारियल का गोला रहता है, पर पानी का जो कच्चा नारियल है उसमें गोला और नारियल आपस में चिपके रहते हैं। नारियल को फोड़ो, गोला संग में फूटेगा। परंतु सूखा जो नारियल है वो भी अंदर तो है, परंतु अंदर ही अंदर वो अलग हो गया। उसको फोड़ोगे तो गोला निकल के अलग हो जाएगा, वो नहीं फूटेगा। नारियल फूट गया तो फूट गया, गोला नहीं फूटा। परंतु पानी वाला नारियल का गोला संग में ही फूटेगा, क्योंकि चिपका हुआ है। उसी प्रकार संसार में हम भी रहते हैं और संत भी रहते हैं। पर संत होते हैं सूखे नारियल की तरह, हम होते हैं पानी के नारियल की तरह।
जिन जिन से जुड़ते हैं पूरी तरह चिपक जाते हैं। अब जिन जिन से चित्त चिपकाए के बैठे हैं उनके टूटने पर हम भी टूट जाते हैं, उनके फूटने पर हम भी फूट पड़ते हैं। क्या करें, उनकी पत्नी से इतना प्रेम था, उनकी पत्नी जब से गई 1 महीने बाद वो भी चले ही गए बेचारे, उनकी याद में, दोनों में बड़ा प्रेम था। तो चित्त इतना चिपका था कि उसके टूटने पर हम भी टूट गए। और महात्मा रहते संसार में हैं, व्यवहार सबसे करते हैं पर चिपकते किसी से नहीं। चिपकना उनका चित्त चोर के चिंतन में ही रहता है, व्यवहार दुनिया से कैसा भी कर। हमसे ज्यादा व्यवहार संतों का होता है। हमारे यहाँ 5 लोगों का भोजन बनता है, संतों के यहाँ 50 का रोज बनता है। भोजन भंडारे उनके तगड़े होते हैं, व्यवहार तगड़े होते हैं। हमारे रिश्तेदार नातेदार 2-4 घर 5-7 होंगे, उनके तो चेला शिष्य पढ़कर कितना फैला पड़ा रहते, दुनिया भर में लाखों की संख्या में होते हैं। तो व्यवहार की दृष्टि से हमसे ज्यादा बड़ा व्यवहार है साधु संतों का। अंतर इतना है, हम चिपक के रहते हैं और वे अनासक्त रहते हैं, बस इसलिए मस्त रहते हैं। काम सब वही होता है। एक बार एक सेठ जी ट्रेन में चढ़े, तो जिस बर्थ पर उनका रिजर्वेशन था तो सामने वाले बर्थ पर एक महात्मा जी बैठे थे। महात्मा जी का इतना सामान कि पूरा बर्थ उनकी नीचे सामान से भरी हुई थी। सेठ जी के पास भी सामान तो था, परंतु अब जगह नहीं बची जहां रख सके, क्यों महाराज जी का सामान पहले ही से भरा हुआ था। तो जैसे तैसे इधर उधर करके सेठ जी बैठ तो गए सामान लेके, परंतु बार बार बाबा जी के सामान को देखे और नहीं रहा गया। तो चलते चलते ट्रेन जब चल पड़ी तो बोले, महाराज जी कहाँ विराजते हो? तो बाबा जी ने आश्रम का स्थान बताया। अच्छा, बोले महाराज एक बात पूछो, बुरा मत मानना। हाँ पूछो। बोले आप बाबा बैरागी हो के इतना सब सामान लेके चलते हो? महात्माओं को फक्कड़ होना चाहिए, इतना ढेर सारा सामान लेकर के, बताओ जगह ही नहीं बची कहीं। इतना तो हमारे पास नहीं है जितना आपने ले रखा है। अब बाबा जी बोले, हाँ बच्चा क्या करें, लेके चलना पड़ता है। सत्संग होता गया। इतने में बड़ा कोई स्टेशन आया, ट्रेन यहाँ 20 मिनट रुकेगी, इंजन बदलेगा। तो महात्मा जी बोले, सेठ जी चलो थोड़ा यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, 20 मिनट में थोड़ा स्टेशन पे ही हाथ पैर सीधे करके टहल लेते हैं। हाँ हाँ चलिए महाराज जी। तो नीचे उतर आए स्टेशन पर, टहलने लगे। तो एक ब्रेंच बढ़िया पड़ी थी एक वृक्ष के नीचे, तो वहीं बैठे। महात्मा जी बोले, यहीं बैठो, एक बढ़िया प्रसंग सुनाते, हमको याद आ गया। तो बढ़िया कथा सुनाने लगे महात्मा जी, और सेठ जी भी सुनने लगे। सुनते सुनते 20 मिनट हो गए और ट्रेन ने सीटी मार दी। अब जैसी ट्रेन ने सीटी मारी और खिसकना चालू, सीटी मारी और इंजन संकेत मिला, हरी झंडी हुई। सेठ जी बोले, महाराज जी ट्रेन चलने वाली है, चलो चलो बैठो। महात्मा बोले, ट्रेन तो आती जाती रहती है, तुम मेरी बात तो पूरी हो जाए। अभी पूरी कहाँ हुई है कथा, शांति से बैठ कर सुनो। हाथ पकड़ के बैठा लिया। तब तक ट्रेन ने सरकना चालू कर। अरे महाराज जी वो चल पड़ी। अरे वो तो चली गई, तो दूसरी आ जाएगी, रहने दो। अरे मेरा सामान है ना उसमें। बाबा जी बोले, तुमसे ज्यादा सामान तो मेरा है ना। अरे महाराज जी तुम तो बाबा जी ठहरे, और छीन करके हाथ और भाग करके सेठ जी चढ़ गए। तो महात्मा जी भी चढ़ गए और जब बैठ गए महात्मा जी मुझसे, सेठ जी बोले, महाराज आपने तो ट्रेन छुड़वा ली, मेरा सब सामान चला जाता, अभी तक मेरी धड़कन तेज है, मैंने दौड़ के ऐसे कभी ट्रेन नहीं पकड़ी। बाबा जी बोले, समझ लिया, सामान भले ही मेरा तुमसे ज्यादा है, पर तुम जिस प्रकार सामान में चिपके थे इतना हम नहीं चिपके थे। चला गया तो चला गया, बाबा जी ठहरे, क्या फर्क पड़ता है। इसलिए हमारी सामान भले ही हमारे पर ज्यादा है, पर हम किसी सामग्री में चिपकते नहीं हैं। गई तो गई और आएगी, पर तुम लोग हर चीज में चिपके रहते हो। अरे मेरा ये चला गया, मेरा वो चला गया। बस यही अंतर है संसारी के व्यवहार में और साधु के व्यवहार में, यही अंतर होता है। व्यवहार हमसे भी ज्यादा होता है, सामान भी हमसे ज्यादा होता है, पर किसी में भी उनकी आसक्ति बिल्कुल नहीं होती, अनासक्त रहते हैं। और जब अनासक्त रहोगे तो कभी नहीं चित्त दुखेगा। हम लोग जिन में चिपके रहते हैं, उस चाहे वस्तु हो या व्यक्ति हो, जितना उसमें चिपकोगे उसके टूटने पर उतनी दुखी रहोगे, उतना ही आपको कष्ट होगा कि मेरी चीज टूट गई, मेरी चीज चली गई। महात्मा में किसी की आसक्ति नहीं होती, तो
उनकी इसलिए आने पर हर्ष नहीं, जाने पर क्षोभ नहीं। आ गया तो वेलकम, चला गया तो भीड़ कम। महात्मा दोनों में मस्त रहते हैं। इसलिए गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी देह स्थिमान सरुधरे विमतिम त्यजत्वम, शरीर में बहुत आसक्ति मत रखो, क्योंकि एक दिन शरीर को भी छोड़ना ही पड़ेगा। और जब शरीर ही अपना नहीं है, इसको भी छोड़ना पड़ेगा, तो शरीर के नाते रिश्ते संबंधी वो भला हमारे कैसे हो सकते हैं? वो जब उनको भी शरीर को छोड़ना पड़ेगा तो वो तो छूट ही जाएंगे। इसलिए पिताजी अनासक्त होकर के संसार में रहो, आसक्ति ज्यादा मत करो। और अभी तक राग करके ही आपको कष्ट मिला। बेटे में राग था कि मेरा बेटा मेरा बेटा, अब बेटा निकला नालायक, तो कितना कष्ट हो रहा है आपको। इसको कहते हैं राग। अब हो जाए थोड़ा वैराग्य। अब विगत राग हो करके वैराग्य का जिंदगी जी करके देखो पिताजी, कितनी मस्ती आती है। वैराग्य में कितना आनंद है, वो अनुभव करके देखो। वैराग्य राग रसिको भव, ऐसा बढ़िया उपदेश गोकर्ण जी ने दिया तो सुन सुन करके आत्म विभोर हो गए आत्मदेव जी। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी दूसरों का गुण दोष देखना बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि जब किसी के दोष देखोगे तो आप उसके घृणा करोगे, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है। और किसी की विशेषता गुण देखोगे तो उसमें आसक्ति करोगे कि ये बड़ा भला आदमी है। आसक्ति भी कष्ट देगी और घृणा से भी ग्लानि होगी, दोनों से मुक्त हो जाओ। और रसिकों का संग करो, संगत की रंगत आती है। वैरागियों के संग में रहोगे तो अपने आप आपके भीतर भी वैराग्य जगेगा। संसारियों का संग करोगे तो संसार बढ़ेगा। इसलिए पिताजी सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा, साधु पुरुषों का संग करो और कामनाओं के कांटे सब निकाल के फेंक दो, कोई इच्छा मन में मत रखो। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, और महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में वास दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, और जाही विधि राखे राम ताही विधि रही। ठाकुर जी जैसे रखना चाहे वैसे रहो और वैराग्य का आनंद लो। किसी में आसक्ति मत करो, कोई इच्छा अपने मन में मत रखो। आज हर व्यक्ति कहता है महाराज जी घर में शांति नहीं है, मन को शांति कैसे मिले, मन बहुत अशांत है। शांति को पाए गीता में भगवान बता रहे हैं, ध्यान से सुन लो। और वही बात गोकर्ण जी भागवत में बता रहे हैं, दोनों की बात एक ही है, बस शब्द अलग अलग है। गीता के दूसरे अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, शांति यदि चाहते हो तो कैसे मिलेगी? बोले विहाय कामान्य सर्वान पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार सशांतिम अधिगच्छति। भगवत गीता में भगवान कहते हैं सशांतिम अधिगच्छति, वो व्यक्ति परम शांति को प्राप्त करता है। कब? कौन? सर्वान कामान विहाय, जो अपने मन में कोई इच्छाएं नहीं रखता। भगवान ने जो दिया है बस बहुत है, जो आ रहा है पर्याप्त है। प्राप्त को पर्याप्त समझ करके जो प्रसन्न रहेगा वही शांति जीवन में पा सकता है। और जो मिला है उसमें संतोष नहीं है तो फिर भागो, ये और मिल जाए वो और मिल जाए। और मन इतना, इस मन का पेट इतना बड़ा है कि कितना भी मिल जाए इसका पेट भरने वाला नहीं है। ये मिल गया तो ये और मिल जाए। पहले हम और आप क्या थे और आज आप हमारे पास क्या नहीं है, कितना, कहां से कल्पना कीजिए, कितना कुछ नहीं पा लिया, पर क्या पेट भरा? कभी नहीं भर सकता। जनप्रतिनिधि भी बन जाओगे, नगर पालिका अध्यक्ष भी बन गए, नगर के प्रथम नागरिक बन गए तो गए विधायक कब बन जाएंगे, विधायक बन जाओगे तो कहोगे मंत्री कब बन जाएंगे, मंत्री भी बन जाएंगे तो बोले मुख्यमंत्री कब बनेंगे, मुख्यमंत्री बन गए तो प्रधानमंत्री कब बनेंगे, प्रधानमंत्री भी बन गए तो सारे विश्व का नेतृत्व हमारे हाथ में कब आएगा, विश्व का भी नेतृत्व आ जाएगा तो फिर मन होगा कि इंद्रासन हमको कब मिलेगा। वहां ज्यादा आनंद है।
अनंत इच्छाएं, मन का पेट इतना बड़ा है कभी नहीं भर सकता, तो कैसे भरें इसको? ये हमेशा खाली रहता है, भूखा रहता है। बस एक ही उपाय है कि मन में मुरलीधर माधव को बैठा लो। मनमोहन ही इस मन का पेट भर सकते हैं, बाकी कोई नहीं भर पाएगा। इसलिए पिताजी मन को मनमोहन के चरणों में लगाओ। जिस दिन मनमोहन मन में आ जाएंगे, बस पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आप परिपूर्ण हो जाओगे, फिर कुछ पाने की इच्छा नहीं रह जाएगी, क्योंकि वो आनंद सिंधु सुख राशि है। सबसे ज्यादा हमको आनंद चाहिए। आनंद नहीं मिला तो कुछ नहीं मिला। हर जगह हम आनंद ही तो लेने जाते हैं, और भगवान आनंद के ही स्वरूप हैं। वही आनंद घर में आ गया, हृदय में आ गया, तो फिर आपको कुछ पाने की इच्छा से शेष नहीं रह जाएगी। जैसे नंद बाबा के घर में आनंद आ गया, नंद घर आनंद भयो। तो नंद के घर में जब आनंद आ गया तो नंद बाबा ने सर्वस्व लुटा दिया, ले जाओ, अब किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो चाहिए वो हमें मिल गया। इसलिए परमात्मा ही आनंद स्वरूप हैं। हमारे आपके घर में बिजली जरूर है, पर हमारा घर बिजली घर थोड़ी है। बिजली घर अलग है, वो पावर हाउस अलग है। उस पावर हाउस से हमारे घर के तार जुड़े हैं, तो घर में हमारे भी बिजली है। तार कट गया तो बिजली गई। असली बिजली तो पावर हाउस से आ रही है। भगवान कौन है? आनंद सिंधु सुख राशि है, सुख के धाम है। अब उस आनंद सिंधु से जिनके कनेक्शन जुड़े हैं, उनके जीवन में आनंद ही आनंद है। और उनसे जिनका कनेक्शन कट गया, उसके पास कितनी भी सामग्री हो, पर आनंद नहीं मिलेगा। हमारे पास, और कई लोगों को आप देखते होंगे जिनके पास सुख सामग्री की कोई कमी नहीं है, गाड़ी बंगला सब कुछ है, फिर भी बेचारों को नींद की गोली खा के सोना पड़ रहा है। खाने के लिए दाल का पानी पीना पड़ रहा है, ना खा सकते हैं ना सो सकते हैं, बड़े टेंशन में रहते हैं। कनेक्शन कटा है इसलिए। और जिन महात्माओं के पास कुछ भी नहीं है, ना खाने का ठिकाना और ना पीने का ठिकाना, ना रहने का ठिकाना, जंगलों में कहीं पेड़ के नीचे पड़े हुए हैं, परंतु आनंद की कोई कमी नहीं है। जंगल में भी पूरी मस्ती है, जंगल में मंगल हो रहा है, कुछ भी नहीं है, खाने का ठिकाना नहीं है, परंतु मस्ती में कोई कमी नहीं है, क्योंकि कनेक्शन जहां जुड़ना चाहिए वहां जुड़ा हुआ है। तो आनंद सिंधु से जिनका संबंध है, उनके जीवन में आनंद ही आनंद है। वहां से संबंध नहीं जुड़ा तो चाहे जितना जुटा लो, चाहे जितना कमा लो, चैन नहीं मिलने वाला, शांति नहीं मिलने वाली, आनंद नहीं मिलने वाला। ऐसा बढ़िया उपदेश दिया गौकर्ण जी ने कि आनंदित हो गए गौकर्ण जी, श्री आत्मदेव जी, और बोले गौकर्ण बेटा, तूने मेरी आंख खोल दी। बाबा जी ने भी समझाया था, पर उस समय समझ में नहीं आया। आज तेरी एक एक बात मेरे हृदय में उतर गई, और तुरंत घर परिवार छोड़ छाड़ के आत्मदेव तपस्या करने जंगल में चले गए। और वहीं भगवान का भजन करते, दसम स्कंद का पाठ करते करते आत्मदेव का उद्धार हो गया। पिताजी के जाने के बाद धुंधकारी ने अपनी मां धुंधली को मारना पीटना चालू किया। वो दुखी होकर के घर छोड़ के भाग गई, और एक कुआं में गिर के उसने आत्महत्या कर ली। गौकर्ण जी को लगा कि अब हमारा नंबर आ गया। दुष्ट संग जन दे विधाता, ये महादुष्ट है। पिताजी भाग गए, माताजी मर गई, अब ये हमको परेशान करेगा। सो दूसरे दिन तुरंत बोले गौकर्ण जी, भैया मेरा मन है 4 धाम करने का, तुम कहो तो चला जाऊं। धुंधकारी ने सोचा ये अच्छा रहेगा, यदि ये चला गया तो मैं एकदम फ्री होऊंगा, घर में मेरा ही राज्य होगा। बोले हाँ जाओ। सो गौकर्ण जी तीर्थ यात्रा करने के बहाने घर से निकल गए। अब धुंधकारी घर में परम स्वतंत्र, तो जिनके नाच गाने देखने सुनने जाया करता था, उन्हीं को बुला करके अपने घर में बैठा लिया। मेरा घर खाली पड़ा है, यहीं रहो। 5 वैश्याएं घर में लाके बैठा लिया। चोरी डकैती का माल ला करके उनको खुश करता था। एक दिन तगड़ी चोरी करी, बहुत सारा माल निकला। खिला पिला के जब इसे सुला दिया तो 5 ने रात में मीटिंग करी कि माल बहुत तगड़ा है, पर आज नहीं तो कल किसी न किसी दिन तो पकड़ा जाएगा। और जिस दिन पकड़ा पुलिस वाले पिटाई करेंगे, बोल कहाँ है माल, तो ये अपना नाम लेगा, तो ये मरेगा सो मरेगा, संग में हमें भी ले मरेगा। तो इसको तो मरना ही मरना है, ये शुभ काम हम ही क्यों ना कर दें, क्योंकि हमने इसे मार दिया तो हम सुरक्षित रहेंगी और पूरे माल का आनंद लेंगे।
रात में ही मीटिंग करी और सोते हुए इसको पलंग में बांध दिया पांचों ने मिलके। और जैसी गला दबा के मारने की कोशिश करी तो ये चिल्ला पड़ा। तो पड़ोसी ना जग जाए इस डर से एक दौड़ के गई और चूल्हे के आग के अंगारे तपे तपाए लाल लाल लेकर के बर्तन में लाई और इसके मुंह में भर दिए। सनकादि कहते हैं तप्तांगार समूहाश्च तन मुखे विचिक्षुपु अग्नि ज्वालाति दुखे न व्याकुलो निधनं गतः। आगे के अंगारों में आवाज दब गई और तड़फा तड़फा करके पांचों ने इसके प्राण ले लिए। अब सोचा मर तो गया, अब ठिकाने कहां लगाएं, कहां लेके जाएंगे इसको। तो उन्होंने रात में ही गड्ढा खोदा और घर के आंगन में ही इसको दफना दिया और सवेरे तक तो आंगन साफ कर दिया। सनकादि कहते नारद जी कुछ दिन रुकने के बाद पांचों तो माल का बंटवारा लेके चली गई। उसी दिन चली जाती तो कोई शंका करता। सबसे कहती नहीं हमारे पतिदेव परदेश गए हैं, कह रहे थे अब कुछ दिनों के बाद आऊंगा, अभी तक आए नहीं, न जाने कहां चले गए। किसी को पता नहीं चला और माल लेके गायब। पर धीरे धीरे बात फैल गई। गोकर्ण जी के कान में बात पहुंची तो उनको लगा कि वो निश्चित रूप से मारा गया है, तो भूत बना भटक रहा होगा कहीं, इसलिए उसका पिंडदान कौन करेगा, हम ही कर देते हैं। तो गया में जाकर के विधिवत श्राद्ध किया और लौट करके गोकर्ण जी अपने घर आ गए। घर में जब आराम किए तो रात के 12 बजे एक भेड़ का बच्चा घर में घूमता दिखाई पड़ा। तो बोले हमारे घर में ये भेड़ का बच्चा कहां से आ गया। तो डंडा लेके भगाने लगे। जैसे ही भगाया कि भेड़ का बच्चा एकदम हाथी बन गया, फिर एकदम भैंसा बन गया। गोकर्ण जी डर गए, हाथ जोड़ के बोले भैया तुम कौन हो, हमें ऐसे क्यों डरा रहे हो। सकन मेसा सकृत हस्ती पुनश्च महेशो भवत, रूप बदल बदल के हमें क्यों दिखा रहे हो, कौन हो तुम। तो इशारा बोला मैं बोल नहीं सकता। तो गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया, मंत्र पढ़ के जब उसमें मारा सोई बोलना उसका प्रारंभ हो गया। हाथ जोड़ के बोला अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भैया मैं तुम्हारा ही भाई हूं, धुंधकारी मेरा नाम है। मैंने कितने पाप किए उसकी कोई गिनती नहीं है। उन्हीं पापों का परिणाम है कि प्रेत बना पड़ा हूं। तमाम लोगों से लूट के मार करके जो धन लाता था, जिन देवियों को देता था उन्हीं देवियों ने मुझे मार डाला। भटक रहा हूं इस भवन में, मेरा उद्धार करो भैया। और तो मेरे जीवन में कोई अच्छा काम नहीं हुआ, पर एक ही सौभाग्य है कि तुम जैसा मुझे भैया मिला है, तो मेरा उद्धार कर सकते हो। गोकर्ण जी बोले मुझे पता है भाई, इसलिए मैं तुम्हारे लिए अभी अभी गया से श्राद्ध करके आया हूं। गया में श्राद्ध करने से प्रेत तर जाते हैं, तुम्हारा उद्धार क्यों नहीं हुआ। धुंधकारी बोला गया में 100 पिंडदान करो, 100 श्राद्ध करो, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हम छोटे मोटे नहीं है, नंबर 1 के हैं। हम जैसे पापियों का श्राद्ध से उद्धार होने वाला नहीं है। गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। गोकर्ण जी बोले तो इस समय तुम पधारो, पर हम तुम्हें वचन देते हैं कि तुम्हारा उद्धार करके ही रहेंगे। पर इस समय हमें डर लग रहा है भैया तुमसे, इसलिए पधारो। सुई धुंधकारी गायब हो गया। अब रात भर बैठे बैठे सोचते रहे गोकर्ण जी क्या करूं, समझ में ना आवे। प्रातः होने पर क्षेत्र के सारे विद्वान बुलाए और रात की घटना सबको सुनाई और कहा अब आप लोग बताइए मेरे भैया का उद्धार कैसे। किसी की बुद्धि काम ना करे। जब 100 श्राद्ध करने पर ही उसका उद्धार नहीं हो सकता, उसने खुद कहा है, तो इससे बड़ा उपाय और क्या हो सकता है। जब किसी की बुद्धि काम नहीं करी तो सूर्य भगवान की आराधना करी। तुभ्यम नमो जगत साक्षिन ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम। गोकर्ण जी ने कहा हे भगवान नारायण सूर्य, आप प्रत्यक्ष देवता हैं, आप ही कृपा करके बताएं मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा। तब सूर्य भगवान से आवाज आई श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनम कुरु। प्रिय गोकर्ण, अपने भाई को सप्ताह विधि से श्रीमद् भागवत सुनाओ, वो निश्चित रूप से मुक्त हो जाएगा।
गौकर्ण जी तो विद्वान थे ही, आदेश मिल गया सूर्य भगवान का, बात स्पष्ट हो गई। तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में गौकर्ण जी ने भव्य आयोजन किया। हजारों श्रोता आए, व्यास गद्दी पर स्वयं गौकर्ण जी बैठ गए। तो कथा कहना प्रारंभ किया तो धुंधकारी आ गया। अब भूत प्रेतों का शरीर वायु प्रधान होता है, हवा में उड़ते हैं, तो कैसे बैठ के कथा सुने। तो एक पोला 7 गांठ का बांस दिखाई पड़ गया, उसी में घुस गया, वायु रूप में प्रविष्ट हो गया, उसी में बैठ के सुनने लगा। एक दिन की कथा संपन्न होते ही एक गांठ चटक गई, तो दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, एवं 7 दिनश्चैव 7 ग्रंथि विभेदनम। 7 दिन में 7 ग्रंथियों का भेदन करके, और जैसी कथा संपन्न हुई 7वें दिन की, दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडित, दिव्य चतुर्भुज रूप धारण करके धुंधकारी प्रकट हो गया। बोलो भागवत भगवान की जय। और भागवत की महिमा स्वयं धुंधकारी मुक्त कंठ गाने लगा। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है भागवत की कथा, जिसने मेरे जैसे पापी प्रेत की पीड़ा को समाप्त कर दिया। इतने में एक विमान आकाश मंडल से आया, उसमें से पार्षद भगवान के बाहर आए और धुंधकारी को हाथ पकड़ के उसमें ले गए। गौकर्ण जी ने कहा, 1 मिनट भैया, कृपा करके बताओ, ये कथा सुन के ही तो मेरे भाई धुंधकारी का उद्धार हुआ है, आप विमान से उसे लेने आए हो। तो कथा मैंने अकेले इसको नहीं सुनाई, हजारों लोगों ने बैठ के कथा सुनी। तो कथा सुनने से कल्याण हुआ, तो इन सब के लिए विमान क्यों नहीं आया, इनको क्यों नहीं ले गए। भगवान के पार्षदों ने समझाया, गौकर्ण श्रवणम तु कृतम सर्वैः न तथा मननम कृतम, श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोत्र संस्थितः। कथा निश्चित रूप से सबने सुनी होगी, पर गौकर्ण की मुख से निकली हुई कथा धुंधकारी कल्याण की कामना से सुन रहा था कि मेरा उद्धार हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए। बाकी लोग बहुत से टाइम पास करने आते हैं, बहुत से लोग केवल समय देख, वही कार्ड आया है, निमंत्रण आया है, चलो एक दिन हाजिरी लगा आते हैं, व्यवहार निभाने के लिए भी आते हैं। श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, श्रोता, सरोता और सोता। बोलो राधे राधे। श्रोता वह है जो कान लगा के ध्यान से सुनता है एक एक अक्षर, और सुनता ही नहीं है, उस पर विचार करता है, मनन करता है, और मनन विचार करने से जो बात समझ में आती है उसे जीवन में उतारने का अभ्यास करता है, प्रैक्टिकल करता है, उसको कहते हैं श्रोता। दूसरे नंबर के सरोता, तो केवल कमी देखने आते हैं कि महाराज जी ने ये बात ऐसे कही, ऐसे कहनी चाहिए थी, हमने तो ऐसे सुनी है, और व्यवस्था में ये कमी है, बैठने की, भाई पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, बैठने की व्यवस्था, कुछ ना कुछ वो काट छाट करें, सरोते की तरह सुपारी काटने आते हैं। और तीसरे सबसे बढ़िया सोता, बढ़िया दीवाल से पीठ लगाई, इधर कथा प्रारंभ, उधर खर्राटे प्रारंभ, और जहां कथा संपन्न भई, बोल बंसी वारे की सोई जक्की खुल गई। आहा, क्या बढ़िया कथा हो रही, आनंद बरस रहा है, अमृत बरस रहा है। प्रसाद लिया और चल दिए। किसी ने पूछा कहां गए थे, बोले साहब हम तो कथा सुनने जाते हैं, कहीं भी कथा हो छोड़ते नहीं है। अच्छा, कैसी कथा हो रही है? अरे पूछो मत भैया, अमृत बरस रहा है, कथा क्या है? अच्छा, तो आज कौन सी कथा हुई आज? ये क्यों बताएं हम? कथा सुन करके जाओ, बैठे घर बैठे ही सब बता दें, जाओ जा करके सुनो, तब समझ में आएगी बात। ऐसे क्यों बताएं? अब सुनी हो तो बताएं कि ये क्या कथा हुई थी। तो ऐसे श्रोता भी खूब आते हैं, पर कल्याण केवल श्रोता का ही होगा। पानी बरसता है, गंगा जी में गिरता है तो गंगा जल बन जाता है, कीचड़ में गिरता है तो कीचड़ हो जाता है, सांप के मुंह में बूंद गिरती है तो जहर बन जाती है, और सीप में वही बूंद गिरती है मोती बन जाती है। पानी तो एक ही था,
पात्र भेद से उसके परिणाम भेद हो जाते हैं। इसलिए कथा कल्याण की कामना से यदि ईमानदारी से सुनोगे तो निश्चित रूप से कल्याण होगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। इस प्रकार से समझा करके विमान में बैठा के धुंधकारी को ले गए। श्रोता सब उदास हो गए कि हम चूक गए। गौकर्ण जी बोले ये दास बैठा है, आप उदास मत होइए, हम आपको दोबारा कथा सुनाएंगे। तब अगले महीने में गौकर्ण जी ने स्वयं जीव मात्र के कल्याण के संकल्प से, पहले तो भाई के उद्धार के संकल्प से कथा कराई थी, दूसरी बात जगत उद्धार की भावना से जब कथा कराई, तो दूसरी कथा का जब विश्राम हुआ तो जितने श्रोता उतने विमान प्रकट हो गए और साक्षात श्री हरि ने प्रकट होकर के गौकर्ण को उठा के हृदय से लगा लिया। बोल भागवत भगवान की। और जैसे हमारे राम जी महाराज समस्त अवधपुर वासियों को अपने साथ में बैठा करके विमान में साकेत धाम गए थे, प्रजा सहित रघुवंश मणि गमने निज धाम, उसी प्रकार श्रोताओं को साथ में लेके गौकर्ण जी भी भगवान के परम पद को प्राप्त हो गए। अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। श्री सनकादिक कहते नारद जी, तुमने पूछा कि है कोई प्रमाण कोई पापी तरा हो तो तुम ही बताओ। जब धुंधकारी जैसा नंबर 1 का पापी प्रेत योनि में पड़ा होने पर भी कथा सुन के तर गया, तो छोटे मोटे पापी तर जाए या जीते जी जीव अपना कल्याण कर ले तो इसमें कौन आश्चर्य की बात है। सुन करके प्रसन्न हो गए नारद जी। अंतिम प्रश्न, कथा सुनने की विधि क्या है? बोले देखो सबसे पहले बढ़िया मुहूर्त निकलवाओ। बोले अभी तो आप कह रहे थे कि कभी सुन लो, आप कह रहे हो मुहूर्त निकलवाओ। बोले देखो जो सन्यासी लोग कथा सुनते हैं उनके लिए कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं, उनका तो जीवन ही कथा सुनने के लिए है। पर जो कामना की पूर्ति के लिए कथा कराते हैं गृहस्थ लोग बहुत से, कि बहू के बेटा हो जाए भागवत बच पाएंगे, कि ये अमुक मनोरथ सिद्ध हो जाए कथा कराएंगे, तो फिर मुहूर्त में ही कथा होनी चाहिए। देवज्ञम तो समाहूय मुहूर्तम प्रेक्षयत्नतः। उसके बाद किसी विद्वान ब्राह्मण को वक्ता के रूप में चयन करें। वक्ता के लक्षण क्या हैं? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रह। वैराग्य में प्रतिष्ठित वक्ता होना चाहिए, बहुत प्रपंची नहीं होना चाहिए, प्रपंच न फैलाए, क्योंकि वैराग्य प्रतिष्ठित वक्ता होगा तो उसके वाणी से वैराग्य का उपदेश। और भगवान देखो वैराग्य के 2 अर्थ होते हैं, संसार के प्रति विगत राग हो और भगवान में उसका विशेष राग हो। भगवान से विशेष राग और संसार से विगत राग, ऐसा वक्ता होना चाहिए। दूसरा लक्षण वैष्णव होना चाहिए, भगवान का भक्त होना चाहिए। तीसरी बात विप्र होना चाहिए। चौथी बात शास्त्रज्ञ होना चाहिए। पांचवी बात दृष्टांत कुशल होना चाहिए, गंभीर से गंभीर विषय को व्यवहारिक दृष्टांत के माध्यम से सरलता पूर्वक हृदय में तुम्हारे उतार सके, ऐसा दृष्टांत पटु वक्ता होना चाहिए। और निष्प्रिय होना चाहिए, किसी में आसक्त न हो और माने मुंह देखी बात करने वाला ना हो। जो शास्त्र कहता है उसको स्पष्ट कहे, बिना किसी चाटुकारिता के। ऐसा स्पष्टवादी वक्ता व्यासपीठ पर बैठाना चाहिए। 7 लक्षण बतलाए वक्ता के। तो भागवत का सप्ताह है, भागवत सप्ताह है, और 7 गांठ के वास में बैठा था धुंधकारी, तो वक्ता के भी 7 लक्षण गिना दिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो और वक्ता कार्योति निष्ठा। इस प्रकार का वक्ता होना चाहिए। और वक्ता जब व्यास गद्दी पर बैठ जाए तो उसको फिर उसकी पूजा करते समय प्रार्थना करे, सुख रूप प्रबोधज्ञ सर्व शास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मद ज्ञानम विनाशय। हे भगवान व्यासनंदन सुखदेव जी, आप इस रूप में हम पर कृपा करने के लिए पधारे हो, अपनी वाणी से हमारा सारा अज्ञान मिटा दीजिए और 7 दिन में इस अपनी वाणी से हमारा कल्याण कर दो।
इस भावना के साथ व्यास का पूजन करें। कथा के समापन में हरि नाम संकीर्तन करे। और महाराज भोजन पानी का नियम क्या है? बोले उत्तम तो यह है कि 7 दिन तक बिल्कुल निराहार रह के कथा सुने। नारद जी बोले महाराज तब तो हो गई कथा। एकादशी का व्रत करना तो भारी पड़ जाता है, करवा चौथ भारी पड़ जाती है, और आप कह रहे हो 7 दिन तक कुछ मत खाओ। बोले नहीं नहीं, अपनी अपनी सामर्थ्य है। यदि 7 दिन तक निराहार नहीं रह सकते तो कहते हैं घृतपानम, केवल 7 दिन तक घी पियो। बोले महाराज घी पीने की बात करो, डॉक्टरों ने चुप। समय से बड़ा कोई बलवान नहीं। समय को समझिए, परखिए और इतने अमूल्य समय को व्यर्थ न जाने दीजिए, क्योंकि एक क्षण जो बीत जाता है वह वापस नहीं आता है। और इस क्षण का सदुपयोग जितना हो सके करिए, क्योंकि यह आपको एक अनुपम धन मिला हुआ है, जिसका आप जितना भी सदुपयोग कर लें उतना ही आपके अनादि जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है, आपके मोक्ष के लिए अति महत्वपूर्ण है। जिन चीज़ों के पीछे आप भागते हैं, एक बार उसकी शरण में तो जाके देखिए, वह सब चीज़ें आपको स्वतः ही ऐसे ही मिल जाएंगी जैसे सब चीज़ पहले से ही आपके पास आने के लिए तैयार हों। हर साधन आपके लिए साध्य होंगे जब आप प्रभु के साधक होंगे। तो प्रभु की ही शरण सच्चा सुख देने वाली है, क्योंकि सभी सुखों की खान भक्ति ही है भक्तों। तो इसी तरह से कथाओं को सुनकर ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा भाव को प्रगाढ़ करते रहें और साधक के रूप में प्रभु की भक्ति करते रहें भक्तों। श्री राधे राधे। यही था, भक्ता ऐसे ही करते थे। शाम को एक समय भोजन करते थे। तो भागवत में लिखा है घृतपानम अयः पानम, या तो घी पी करके रहो, नहीं हो तो दूध पी करके रहो, और दुग्धाहारी भी न बन सके तो बोले फलाहारम, तो 7 दिन तक केवल फलों का आहार करो। और हम फलाहार के नाम पर फुलाहार करते हैं, तो ऐसा नहीं, केवल फलों का। महाराज इतने से भी काम न चले तो बोले तो फिर एक समय भोजन करो, सुबह फलाहार करो, शाम को फुलाहार कर लो। सुबह फलाहार इसलिए लिखा कि आप चकाचक 12 बजे यदि भोजन करके आओगे तो निश्चित रूप से खर्राटे बजेंगे, क्योंकि अन्न में आलस्य तो होता है। अन्न खाओगे तो नींद आएगी, आलस्य आएगा, तो कथा कहां सुन पाओगे, खर्राटे बज जाएंगे। और फलाहार करके हल्का फलों को खा करके आओगे तो भूख भी परेशान ना करे और आलस्य भी हमको बाधा ना डाले, तो कथा सुन सकें, इसलिए फलाहार सुबह करना चाहिए। नारद जी ने कहा इतने से भी काम ना चले तो? तब सनकादिक बोले 5 बार भोजन करके आवे, हमें कोई परेशानी नहीं है, पर नियम वही ले जिससे कथा में मन लगे। भोजनम तु बरम मन्ने कथा श्रवण कारकम, भोजन करके ही किसी का कथा में मन लगता हो तो वो भोजन बहुत बढ़िया। नोपवासा बर प्रोक्त कथा विघ्न करो, यदि उपवास रखने से कथा में समस्या आ रही है तो ऐसे उपवास की कोई जरूरत नहीं।